अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबाशिर लुकमान है और जब मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मैं थक जाता हूँ कुछ भी करते हुए, तो फिर मैं नजूमियों को जमा करता हूँ, कहता हूँ भाई बताओ हमें तो नहीं अब समझ आ रही हम क्या करें। लेकिन आज के प्रोग्राम में कुछ नजूमी कम है, और वो इसलिए कम है कि मसलन दो बरादरान अजमल और अकमल ख़ास तौर पर उनकी इतनी पेशन गोइयाँ गलत हुई हैं कि उनसे ज़्यादा तो वो मेरा ख्याल है कि हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं उनकी पेशन गोइयाँ सही होती रही हैं। खैर नहीं वे ऐसे ही कुछ और लोगों का भी हाल हुआ। लेकिन आज हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जिनकी काफ़ी कुछ सही भी हुई हैं। मौज़म खान साहब हैं, हिस्ट्री पामिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने बहुत दफ़ा इनको यहाँ पे देखा है और जगहों पे देखा होगा। सादिक मलिक साहब हैं, प्राइमरीली पामिस्ट हैं, और ये उन लोगों में से जिन्होंने अपनी गलती को ऑन एयर भी एडमिट किया कि एक पेशेंट कोई इनकी प्रोफेशनली गलत हो गई बड़ी बात है। मौज़म साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बड़ी अच्छी बात है आप एस्ट्रोफार्मिस्ट हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिनके घर बिजली नहीं आती, जिनको आटा नहीं मिलता है, जिनको गैस नहीं है, उनके सितारे क्या कहते हैं? देखिए, बेसिकली है कि पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की, तो जिस तरह हम पहले बात करते रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली जब से 1947 बना है और अब तक जो कंडीशंस रही हैं, ये सारी कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और स्पेशली जो फेज़ पाकिस्तान पर 2006 के बाद से शुरू है और अभी तक रहा, इसने पाकिस्तान की रही सही कसर और आवाम के लिए तो स्पेशली जो डिस्ट्रक्शन थी वो लेकर आ गया। अब ये कंडीशन है कि जिस तरह एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम हुआ था तो हमने कहा था कि ये जो अभी नया सेटअप आएगा इसमें एक चेंज का एक सिनेरियो क्रिएट होगा। मैं समझता हूँ हो गया चेंज। पुप्पी की जगह भतीजा आ गया, मैं उसकी वही बात बता, मामे की जगह भांजा आ गया। ये देखिए, वो तो हमारी ट्रेडिशन है क्योंकि हम पढ़ी लिखी कौम नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम जहाँ से चले थे वहीं पर आकर खड़े हो गए। मैं समझता हूँ इसको किसी और एंगल से या किसी और कॉन्टेक्स्ट से ना देखा जाए कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मगर जो नारा इमरान खान साहब ने लगाया था और जो पाकिस्तान में चेंज की वो बात कर रहे थे, जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी, वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सिनेरियो, ऐसी बेसिक्स है, बेसिक है जिस पर नहीं मेरी बात को आगे सुन। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैं स्टारों का हाल पूछ रहा हूँ। इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ। को जो नारा उन्होंने लगाया था, अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये उसी नारे को लेकर चली है कि हम वो सारी गलतियां, जैसे अगर बिजली नहीं, रोटी नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, उसका बताएं मुझे। अब पाकिस्तान का अगर आप ये समझते हैं कि बहुत जल्दी सिनेरियो जो है पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा, तो इसके ठीक होने के भी चांसेस नहीं है। कोई अच्छी खबर नहीं है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है जी आपके लिए, गरीब अवाम। कोई अच्छी खबर नहीं, गरीब अवाम के लिए तो कोई नहीं। सैटर्न जिसे हम पढ़ते हैं अवाम के लिए, वो इस वक्त फाल में है। पहले भी हमने ये कहा था कि जब तक सितंबर अक्टूबर नहीं आता तब तक तो ये सिनेरियो रहेगा, और मैं समझता हूँ कि ये सितंबर अक्टूबर के बाद आदत हो जाएगी। नहीं, उसके लिए ये वजह कि जो इस वक्त फेज चल रहा है अवाम पर, ये बहुत बुरा है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए भी कोई बहुत आसान काम नहीं है इसमें, स्पेशली जो फेज अभी शुरू हुआ है विच इज अगस्त जो गवर्नमेंट तो दोनों हाथों से पैसे बना रहे हैं, जो लोग हैं गवर्नमेंट में, अवाम की बात, यही तो अच्छा है उनके लिए। उनकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है अवाम की। और मैं समझता हूँ ये जो अगस्त है ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप देखें तो आज उसमें मुल्तान में शायद मुझे मुजाहरे होने शुरू होंगे बिजली के खिलाफ, तो ये सिनेरियो किसी भी तरीके से 2 दिन के लिए ठीक कर देंगे। क्यों जी? अवाम का हाल कब बदलेगा? अवाम की किस्मत कब बदलेगी? ये सवाल नजूमियों के लिए है। पामिस्ट इनफरादी मालूमात का जरिया फराहम करता है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, मियां नवाज शरीफ का हाथ देखा है? यस। उनसे, उस शेर से हमारी जान कब छूट रही है? वो आपके नसीबों में लिखे जा चुके हैं ताहयात, और रहेंगे। ताहयात? यस। यानी अब वो यहीं पर रहेंगे? पॉलिटिक्स में रहेंगे। नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जब हुकूमत की बात करते हैं तो 2013 की बात करूंगा, तो यहाँ किसी भी किस्म की गैर मामूली सियासी तब्दीली आती हुई दिखाई नहीं देती, वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक है, 2014 में? 2014 जब शो करेंगे फिर बात करूंगा। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ, यही पहली मेरे से प्रोफेशनल मिस्टेक हुई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में 17 साल पहले का जो मेरे पास हैंड प्रिंट पड़ा हुआ था, तो हाजी शकील साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि मियां साहब के हैंड प्रिंट लें, और इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने एडमिट किया था, और कहा था कि आप ये कहेंगे कि 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो ये मेरे अपने ज़मीर को गवारा नहीं था, तो मैंने मियां साहब से मिलने से इनकार कर दिया। दोबारा मुझे फिर बुलाया गया। एक बात सुने, इतनी लंबी बातें मुझे क्यों सुना रहे? पहले मैं थका हूँ। दोबारा आप देखिए, तो बात ये है तो अच्छा कि आज के दौर का एंकर जो है वो तो पंजाबी फिल्मों का हीरो बन चुका है, तो आप किस तरह से थक गए? ताहिर अशरफी को बिठा लेते कम से कम, वो अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं। उनके साथ लगे हुए लोग जो है उनका हशर देख लीजिएगा। चले खैर, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
वो बहरहाल पता नहीं किसका सब्जेक्ट है, लेकिन अवाम की हाल बदलने का कोई उम्मीद है? देखिए, ये सवाल नजूमियों का है, मैंने इनफरादी मालूमात का जरिया फराहम करना। इनफरादी मालूमात में चलें, अब मैं क्या कह सकता हूँ। मैं मियाँ नवाज शरीफ आप कहते हैं नहीं जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में रहेंगे तो उनके आया। पैसे में कितना इजाफा होगा? अच्छा, उनके रुपए में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती रहेगी। वो पाई मार नहीं है, अरबों खरबों डॉलर का काम करने वाली शख्सियत है। पाई मार नहीं है, अरबों डॉलर का काम करने वाली शख्सियत है, इसलिए उनके रुपए में कमी आती हुई भी ताहयात दिखाई नहीं देती। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान में कोई मजीद वली अहद पैदा होने की उम्मीद है? मैं समझता हूँ कि ये जिस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, ये अपना अपना आखिरी टेन्योर पूरा कर रहे हैं, और इसके बाद अगर हम ये कहें कि ये दोबारा से आकर सिलेक्ट होंगे और इलेक्ट होंगे और पाकिस्तान, क्या ये पूरा चलेंगे? नहीं, ये इसका कोई सीन नहीं है। और ये भी बात समझ लें कि ये आखिरी अपनी इनकी जो लास्ट बारियां हैं, ये बस यही हैं। इसके बाद, क्योंकि पहले भी हमने ये कहा था कि जब सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करता है, आप लोग कहते थे इमरान खान आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, तो वो तो नहीं आए। मेरी इमरान खान के बारे में मेरी वेबसाइट पर 4 कॉलम पड़े हुए हैं, एक के बाद दीगरे, कि इमरान खान किंग मेकर है, किंग नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इमरान खान आ रहा है। चले, हाँ जी। हाँ, तो ये बात तो है कि सभी जो जितने भी है, कभी किसी ने ये कहा कि इमरान खान आएगा। सब ने ये कहा था कि इमरान खान जिस तरह अल्ताफ हुसैन पीछे बैठकर रोल प्ले करते हैं, इसी तरह के जो रोल वो प्ले करते रहेंगे। मगर जो पीटीआई ने इस दफ़ा अपना स्टैंड लिया है, जो सामने उभर कर आई है, मैं समझता हूँ ये उसकी शिकस्त नहीं है किसी अच्छा से। मुश्किल सवाल पूछते हैं। एस्ट्रोपॉमिस्ट है आप, एस्ट्रोलॉजर भी। ये मुझे बताएं कि दुनिया को बड़ा डर है पाकिस्तान से। क्या पाकिस्तान के नसीब में कभी एटम बॉम्ब चलाना है? एटम बॉम्ब एटम बॉम्ब चलाना फॉर द पर्पस, अगर तो डिस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर तो वो नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास हथियार है, हमने बेसिकली उसी से अब पाकिस्तान को एक नई शेप देनी शुरू की है। इसीलिए पाकिस्तान से दुनिया डरती है कि पाकिस्तान अब एक नई डगर पर चला है जहाँ से ये बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो मैंने जो इमरान खान साहब की बात की थी, वो इसलिए नहीं की थी कि उनकी को मैं तारीफ़ करूँ। मैंने ये कहा, जो उन्होंने नारा लगाया और जो उन्होंने सेटअप की बात की, वो सेटअप अब हर बंदे को फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा, आज मैं अगर शमी मारा के मतलब भी सवाल करूंगा, सुनामी के मतलब अपना कैटरीना के मतलब भी करूंगा, तब भी हम आएंगे इमरान पे वापस? नहीं, बड़ी बात समझ नहीं आएंगे। मेरी बात सुनने की बात समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में अब जिस तरह मियाँ साहब और बाकी जो पार्टियां इस वक्त लगी हुई हैं, वो सारी की सारी इसलिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान में बिजली, सारे सोर्सेज को ठीक किया जाए। ये सारी बातें हो रही हैं या नहीं हो रही? अगर ये हो रही है, साहब ने तो 2-4 दिन पहले जी तमाम सहाफियों को जमा करके पूछा कि हमें राय दें हम बिजली के मसले पे कैसे काबू पाएं। इसका ये तो ऐसा ही मतलब है कि खरगोश जो है वो भेड़ियों के अंदर चला गया और कह रहा है 10 बजे बनना की कर रहा है। मतलब ये उनको पता कुछ नहीं है। उसका ये मतलब है कि उनको कंसर्न तो है ना। नहीं, उनको कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये है, पता नहीं, पता होना एक अलग बात है, मगर कंसर्न है। अगर कंसर्न है तभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मुशर्रफ, गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवाज शरीफ, इनमें सबसे ज्यादा करप्ट आदमी कौन था? अच्छा, लफ्ज करप्ट की नहीं बात करेंगे, ईमानदार की बात करेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा ईमानदार। नहीं, हम करप्ट की बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब हम किसी को अच्छा और बुरे का मुतकाबली जायजा लेते हैं, सादिक साहब, तो लफ्ज अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनमें सबसे ज्यादा ईमानदार आपने प्रोग्राम देखा है ना ये पहले? जी बिल्कुल। और अब हम इसमें करप्ट की ही बात करेंगे। यहाँ जब करप्ट की बात करते हैं तो सो सिंपल सी बात है कि मियाँ साहब से, अपना राजा परवेज अशरफ साहब से, उनकी आज सबकी हैसियतें देख लें और गुजरे हुए कल की देख लें। मुझे कहने की जरूरत, आप मुझे नवाई वक्त की खबरें सुना रहे हैं। नवाई वक्त की खबरें नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो जुबानी बात ही नहीं करता। मैंने इस्तेमाल नहीं करना। मैं नेगेटिव नहीं बोलता, पॉजिटिव को नेगेटिव तरीके से बोल देता हूँ। आई मीन के जब आप चारों की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ चारों में से अगर कोई ईमानदार तलाश करना हो तो मियां नवाज शरीफ है। आपने 4 नाम लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। खुदा हाफिज। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने ये देखा। और खुदा का खौफ करे, या अखबार पढ़ा करे, नवाई वक्त ही पढ़ा करे। जी आप बताइए। नवाई वक्त तो है नवाज शरीफ साहब का। जी। मैं जो बात इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा इस एक कॉन्टेक्स्ट में कि मैं समझता हूँ कि इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको ट्रू पाकिस्तान की कोई फिक्र होती और पाकिस्तान के लिए कुछ खास करते। इन सब के कंसर्न अपने अपने। मुझे ये यहाँ पे जितने
एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, पामिस्ट आते हैं, वो फलसफाई जिंदगी क्यों देते फलसफाई हैं? मुझे जिंदगी- सितारों का हाल ये बताएं सितारों का- प्लीज। देखिए- अच्छा, एक मिनट जी, मैं इस पर बात करता हूं कि मेरी अपनी ऑटोबायोग्राफी पड़ी हुई है मेरी वेबसाइट पे भी, और उसका 100 एपिसोड सर जी, संडे में आप वो छोड़ दें, वो बड़ा लंबा पढ़ना पड़ेगा। आप अपना जायचा दे दें, मैं पढ़ के बता सिंपल सी दूंगा। एक मैं बात बता देता हूं कि मुझे आज तक ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान के पीएन से प्राइम मिनिस्टर तक जितने भी पॉलिटिशियन हैं 80% मेरे पास तशरीफ लाए हैं, और मेरे कान तरस गए हैं कि कोई पॉलिटिशियन ये तो पूछे कि इस मुल्क का क्या बनेगा। मैं पहले क्या पूछ रहा था? किसी पॉलिटिशियन ने आज तक यह नहीं पूछा। तो मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं? आप पूछ रहे हैं किस तरह से आ सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं। तो नहीं आ सकते, नहीं आ सकता। तो पूछ रहे हैं ना, इसलिए नहीं आ सकते। अच्छा, ये तो मुझे कह रहे थे कि आ सकता हूं। हाँ, तो ये इनसे पूछिएगा। तो मैं, ये अगर आप इनका इजाजत मामला। देंगे तो मैं किसी से कुछ और सवाल पूछ पूछें, सकता हूं। पूछें, नहीं, बिस्मिल्लाह, यही मैं पूछ बिस्मिल्लाह। नहीं, अब आप मुझे कहेंगे तो मैं आगे अगला सवाल जी, पूछूंगा। बिस्मिल्लाह, नहीं, बिस्मिल्लाह, नहीं, बिस्मिल्लाह। मुझे बताए कुछ देखिए, और बता दें। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आज का एंकर जो है वो पंजाबी फिल्मों का हीरो है। आप नहीं बनना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। नहीं सर, मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं अब सवाल तो पूछूंगा। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब मैं सिर्फ इनसे सवाल पूछ लूं। जी ठीक है, ओके जी। ओके। मैंने पूछा क्या था आपसे पहले? मैं तो यही भूल गया। ने आपने ये पूछा था कि पाकिस्तान में जो 4 लोग हैं जी, इनमें सबसे ज्यादा करप्ट कौन है? देखिए ये तो सारा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम टेंडेंसी पढ़ सकते हैं, मगर ये नहीं बताया जा सकता कि इनमें से कंपैरेटिवली कौन ज्यादा ये है। नहीं बता सकते किसके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं? नहीं, ये तो देखें, ये जो टॉप स्लॉट है, इनके सारों के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि इनमें से फिगर वाइज किसके ज़्यादा होंगे। मगर ये मैं बात आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली 47 के बाद जितने भी लोग आए हैं, उनमें से भुट्टो के बाद स्पेशली कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसको पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई कंसर्न हो। जरदारी साहब के सितारे क्या कह रहे हैं प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद? देखिए वो है कैट लियो। एक लियो की 2 किस्में होती हैं, एक होता है प्योर लियो, एक होता है कैट लियो। मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब ये दोनों ही कैट लियो हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही लियो हैं। लियो, जब इनका सन लियो है तो दोनों के लिए ही मैं समझता हूँ ये जो फेज़ अभी चल रहा है, इसमें मुशर्रफ साहब के लिए तो अभी अक्टूबर तक कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। मैं तो कई लियोस को जानता हूँ जिनके लिए बहुत अच्छे दिन आए हैं। नहीं, वो मैं बात सुन रहा हूँ, इसलिए प्लानिटरी कंडीशन की बात होती है ना। मैं भी अगर लियो हूँ, या हर कैप्रिकॉन जो है वो कायदे तो नहीं बन जाता। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त ये दोनों साहिबान हैं, इनकी प्लानिटरी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब तो आसानी के साथ आराम से चले जाएंगे, बगैर किसी कोई नया काम करके जाएं, इसलिए वो आराम से चले जाएंगे। मुशर्रफ साहब भी निकल जाएंगे, मगर उनके लिए नवंबर का महीना जो है यहाँ से इजी वे उनके लिए बनेगा, और इसमें आर्मी उनको रिलीज़ करवाने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगी। उसकी रीज़न ये है कि जब स्कॉर्पियो में होता है तो सैटर्न तो स्कॉर्पियो का मार्स, मार्स। तो मार्स इज डायरेक्टली कंसर्न विद अच्छा, आर्मी को कौन रिलीज कराएगा ये कॉन्स्पिरेसी से जो उसके खिलाफ हो रही है? नहीं, अभी तक तो वो रहेंगे, ये जब तक नवंबर नहीं आता तब तक सिनेरियो इसी आर्मी के तरह अपने हालात कब बेहतर होंगे? नवंबर के बाद, उससे पहले नहीं होंगे। उससे पहले नहीं होंगे। और नवंबर दिसंबर ये जब तक ये भी 3-4 जो है वो बड़े उन्होंने चेंज होना है, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो चलिए, आप तो अफराद की बात कर रहे हैं तो आर्मी का नहीं आसिफ पूछूं? अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी नहीं, के मुझे बारे में आपने पहले आसिफ भी अली जरदारी का नहीं बताना, आपने एक और का पूछे, बताना है। ये जब 62 तक आसिफ अली जरदारी के हाथ पर सनलाइन और लकलाइन बहुत तगड़ी है। कहा जा सकता है कि इक़्तिदार से निकल जाने के बावजूद भी उनका वो दौर नहीं होगा जो कभी इक़्तिदार से निकल जाने के बाद वो गुजारा करते थे, और एज ऑफ 62 में जाकर उनका कमाया हुआ माल भी उनके काम नहीं आएगा। क्यों, डायबिटीज हो जाएगी उनको? पता नहीं क्या हो जाएगा, उनके कमाया हुआ माल भी। एज ऑफ 62 इस वक्त 58 बरस के हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम में 4 साल आप बड़े। दोनों साहबान को उनकी डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं थी, आपने 64 मुझे तो, बरस के बता मैं दिया कोई था। नजूमी थोड़ी हूँ जी। अरे बाबा, इन्होंने भी उनको 64 बरस गलती के हो गई, बता दिया माफ था। कर दें आप हमें। तो कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब मुझे आपसे जो मैंने सवाल पूछना था वो एक और था। हाँ जी, पूछे। आप जो है ना, वो मैं मिसाल नहीं देना चाहता वरना मार बड़ी पड़ती है बाद में। मैं मिसाल दे सकता हूँ, आप किसकी तरह मुझे जवाब दे रहे हैं? हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह, सियासतदान है वैसे, बिस्मिल्लाह। कराची पे सियासतदान है। ना, सवाल जो मर्जी पूछो, जवाब उन्होंने अपनी मर्जी का देना है। नहीं मैंने बताया है तो उन्होंने वहीं से शुरू हो जाना। आप मुझे ये बताएं, जनरल क्यानी के सितारे क्या बताते हैं? अच्छा, जनरल क्यानी साहब के बारे में ये है कि उनके हैंड प्रिंट मेरे पास मौजूद तो नहीं, लेकिन कैमरा प्रिंट मैंने आज ही बड़ी मुश्किल से आपके अपना अवैस ने मुझे कहा था, तो राव अवैस साहब के हुक्म पर मैंने बड़ी उनके जाती तौर पर क्यानी साहब, आप राव अवैस का ही पकड़िएगा जब अगर कुछ है आपके मतलब की बात उनके ना आई हाथ तो। पर किस्मत की लकीर जो है बहुत ही अच्छी है। ये तो हम सबको पता है।
कहा जा उनके हाथ सकता में है। हर लकीर अच्छी है। जो चीफ ऑफ स्टाफ होता है उसके पैरों की लकीरें भी अच्छी होती है, घुटनों की लकीरें भी अच्छी होती नहीं, है। इस तरह से है कि परवेज उनके तो डबल एक्सटेंशन हो गई। परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में किस्मत की लकीर अच्छी होने के बाद अच्छी नहीं भी थी। देखे जी, वो उनके उतरने के बाद हमें नजर आई, उससे पहले नहीं आई। यस। हाँ, अब क्या जी साहब का बताएं। देखिए, बात यह है कि परवेज के आने के बारे में बात तयशुदा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो बड़ी खुशगवार और बड़ी ही बाकमाल किस्म की जिंदगी गुजारेंगे। इसमें बाकमाल किसी किस्म का कोई नहीं होगा। कू क्या होना रिटायरमेंट के बाद? नहीं, बात यह है कि रिटायरमेंट से पहले भी, और जब वो चीफ ऑफ आर्मी बने तो मैंने एक बात आप ही के शो में शायद कही थी कि राजा और क्यानीस अफसर बड़े अच्छे होते हैं, कू नहीं करते, जिसकी वजह से राजा और क्यानीस को जरदारी के दौरे हुकूमत में बहुत 18 इज्जत मिली। करोड़ आवाम यही कह रही है कि क्यानी जो है वो कू नहीं करते। राजा और क्यानीस साहब, राव वैस साहब का नंबर मैं आपको बाद में SMS कर दूंगा अगर आपको चाहिए उनसे पूछने के लिए। मौसम हमारे साथ है, सादिक हमारे साथ है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। चलें, आप इमरान खान के इतने फैन हैं, आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, KPK में इमरान खान कितनी जल्दी फेल होंगे? पहले तो भाई ये बात कहूँ कि उनके फ़ैन होना एक अलग बात है, रीडिंग देना एक अलग बात है। मैं ये समझता हूँ, फिर वही आप बात करेंगे कि जब से भुट्टो के बाद से लेकर जितना भी अभी तक फेज़ आया है, मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो पाकिस्तान के लिए ट्रूली लॉयल आदमी हो। पहली दफ़ा प्लानिटरी कंडीशन ये कहती थी कि जो फेज़ अभी पिछला शुरू हुआ है उसमें इमरान खान साहब वो एक ऐसा रोल उन्होंने प्ले ज़रूर किया है कि पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन दी है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान इस वक्त खुद एज ए उसमें जैसे KPK में कोई एज ए खुद लीडर नहीं है, मगर बैक ऑफ द एंड पे बैठे हैं, और मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से फेलियर की तरफ जाएंगे। वो उस फेज़ को, उस ख़ास खत्ते को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे, जिसकी वजह से ये उनके लिए मिसाल, बाकी जो सूबे उनके लिए मिसाल बनेंगे। राइट। हजरत जिनका नाम बावजू होके हम लेते हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके सितारे क्या कहते हैं? उनके बारे में थोड़ी सी एक खातून जिन्होंने उनका जायचा बनाकर उन्हें थोड़ा सा गलत फहमियाँ लाजमत का भी शिकार किया, अब तक किए हुए हैं। सितारे तो उनको तो बहुत बड़ी लॉन्ग मार्च ने भी गलत फहमियाँ दे दी थी। आप एक खातून की बात कर रहे हैं। जी, मैंने गुजारिश पेश की ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ मुबशर लुकमान ही हाथ दिखाता है, ज़ैचा बनवाता है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी जब हाथ दिखाता है ना तो फिर पता भी नहीं चलता। ताहिर अशरफी से पूछ ले जाके। ताहिर अशरफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, सूरत हाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद उनके भी हाथ पर थोड़ी सी मुश्किलात आने की अलामात पाई जाती हैं, इसलिए कि उनके हाथ पर दिल दिमाग की लकीरें थोड़ी सी करीब हैं, और जिनके हाथ पर दिल दिमाग तो करीब है। देखे ना, अपने बेटे का केस नहीं होने दिया, कुछ नहीं दिया, तो दिल ने दिमाग ने फैसला किया और दिल के हक में किया। ये आप ओपिनियन दें, मैं सिर्फ उनके हाथों की लकीरों के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं तो दूंगा, मैं तो आपकी बात की तायीद कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद रावी लिखता है सब चैन है, सब चैन है। उसके बाद इफ्तिखार अपने करतूतों की, अपने किए की कभी सजा पाएंगे? देखिए, मुझे इस सारी जो बात अभी हो रही है, मुझे एक दो आदमी ने कांटेक्ट किया था, मैंने बनाया भी था उनका हॉरोस्कोप। मुझे उस वक्त भी लगता था कि इन पर कोई लीगल चार्जेस नहीं लगेंगे। अभी मैं श्योर हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई ऐसा लीगल चार्ज लगेगा जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ सामने आए जिसको हम ये कहें कि उनको उनके गुनाहों की या किसी भी किस्म की कोई सज़ा मिलने लगी। मुझे नहीं लगता। अल्ताफ़ हुसैन, उनके लिए क्रिटिकल टाइम है, और ये क्रिटिकल टाइम उनको अभी चलेगा। मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी के वो सारा सिनेरियो क्रिएट होगा। ये जाकर इस साल के एंड के बाद जाकर चीज़ें थोड़ी सी, जिसे हम कहते हैं ना, डस्ट बैठना शुरू हो जाएगी, फिर जाकर सिनेरियो ठीक है। अभी अच्छा टाइम नहीं है। डस्ट बैठेगी तो क्या होगा? उसमें ये है कि रिप्लेसमेंट हो सकती है, कोई रिप्लेसमेंट। हाँ, MQM में कोई सोच ही नहीं सकता उनको रिप्लेस करने का। नहीं, उन रिप्लेसमेंट से वो ये मुराद मेरी ये है कि अगर वो अपना कोई जो डेजिग्नेशन है वो उसको छोड़ते हैं, ये छोड़ना पड़ता है। डेजिग्नेशन से फर्क ही नहीं पड़ता, उनको नहीं फर्क पड़ता, मगर वो तो कायद है। नहीं, मेरी बात गौर से सुने। ये जो इस वक्त सिनेरियो सारा बिल्ट हो रहा है, उसकी जगह, उनकी जगह कोई और आदमी नया रिप्लेसमेंट हो सकती है, मगर जिस तरह जो आदमी एक जमात, नहीं लगता मुझे एक जमात बनाता है तो उसी पर वो बंदा रहता है। जिस तरह फर्ज करें कि PTI, जब तक अल्लाह ने उनको सेहत दी है, सब कुछ दिया, तब तक ये मुमकिन नहीं है। PTI जब तक है, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब के नाम से ही है।
तो इसलिए मुझे लगता है कि एमकेएम नाम उनका चलेगा, मगर जो उनके ट्रू इस वक्त जो फेज़ उन पर चल रहा है ये उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये एमकेएम के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। मुझे लगता है कि इससे रिप्लेसमेंट होने के चांसेस होंगे। एमक्यूएम के नहीं, एमकेएम की जो टॉप स्लॉट है उस पर। आप तो इससे इख्तलाफ करेंगे, आपके चेहरे पे लिखा हुआ आप इख्तलाफ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं इख्तलाफ करूंगा। देखिए बिल्कुल मुझे पता चल गया। मुझे यार भाई सही पैसे देता है वैसे। यस जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन से पहले उनकी राब्ता कमेटी के बहुत सारे मेंबरान से मेरा ज़ाती तौर पर वास्ता है। उनके हैंड प्रिंट लेने के बाद राब्ता कमेटी वालों का अपने वोटरों से वास्ता नहीं है, बड़ी कुट पड़ी थी, आपको याद है वो फोन कॉल के बाद? गुजारिश पेश करता हूँ, उनको उनके हाथ देखकर यह बताया गया था, उनको उनके हाथ देखकर यह बताया गया था कि 1 से सवा साल का पीरियड जो है वो आपका अच्छा नहीं है, जबकि इलेक्शन से पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद सीएम जो है वो एमकेएम का आ जाए। अब भी मैं उसी बात पर कायम हूं कि ये एक शॉर्ट टाइम क्राइसिस है और इन क्राइसिस के बाद वही दोबारा सा माहौल पैदा होगा और एमकेएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेगी सिंध में। इसके लिए तो नजूमी होने की जरूरत ही नहीं है। एमकेएम तो रह ही नहीं सकती हुकूमत के बगैर। नहीं ये बात नहीं है, अभी तक तो बैठी है हुकूमत। नहीं, वो तो 40 दिन 50 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नजूमी भी नहीं हूँ। नहीं ये मुझे पता नहीं आपने किसका हाथ देखा, आपने फारूक सत्तार साहब का हाथ देखा? फारूक सत्तार साहब के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर है, उनका कैमरा प्रिंट मेरे पास है, मैंने और दूसरों के हाथ देखे हैं। असूलन दिमाग की मिसिंग है या दिल की मिसिंग है? न दिल की मिसिंग है न दिमाग की मिसिंग है। वो दिल दिमाग की यकसानियत के साथ काम करते हैं, क्या करते हैं ये इसके बारे में आप वर्डिंग कर सकते हैं, मैं नहीं करता, इसलिए कि मैं बुनियादी तौर पर इंफरादी मालूमात का जरिया मैं नहीं वर्डिंग कर सकता। कराची जाना है, अभी मैंने करेक्शन करता चलो कि उनके हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर नहीं है। बादशाह लोग हैं। एक होता है कि हाँक देना, जिनको कहते हैं पंजाबी छड़ देना, ये बादशाह लोग हैं और इनके खिलाफ राय किया और इनकी बात को छोड़ें। छड़ देना और अकल से बात करना फर्क है दोनों। तो आपके ख्याल में लॉजिकली फर्क है? छोड़े मैं छोड़ दूं, मैं प्रोग्राम ही छोड़ दूं? नहीं मेरा मतलब है मैं आप छोड़े, मैं क्यों छोड़ू भाई अपना काम। काफ लीग की हुकूमत खत्म हुई, अब क्या फ्यूचर है उनका? उनकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन नहीं रहेगी, वो इसी तरह हाँ करते रहेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। बट चौधरी साहब तो अपना डिप्रेस्ड है। देखिए डिप्रेस्ड डिफरेंट हो सकता है, मगर मैं समझती एक होता है कि बंदा अपनी अप्रोच से अपनी स्ट्रेंथ के लिए कंसर्न है तो कंसर्न रहेगा, मगर मैं नहीं समझता कि वो अपनी इतनी पावर में आ जाएंगे दोबारा कि वो पहले की तरह एक नई थे। तो सब पंजाब में उनसे अच्छी तो हुक्मरानी किसी ने की नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। 65 साल में इतना अच्छा दौर नहीं था जो चौधरी परवेज लाई का दौर था। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने मेरा ख्याल को आज से कोई 15 साल 10-15 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी पहली दफ़ा, तो फिर बस उसके बाद मीटिंग्स चलती नहीं, बात जो भी है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो सिनेरियो है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं, या वो चाहते होंगे कि जी एक दफ़ा फिर इससे एक नया इनकलाब आए और उसी तरह की गवर्नमेंट उनकी बने। इसके चांसेस कम। आपने एक दफ़ा प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी, ANP, काफ लीग, इन सब के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इलेक्शन में लुढ़क गए। क्या आज आप मेरी खातिर PMLN के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? PMLN के लिए भी मेरी कभी कोई नेगेटिव राय नहीं रही। बस पर इतना काम मेरा हो गया बस। तो मियां साहब बड़ा मुश्किल अगला इलेक्शन। मुझे ये बताएं कि काफ लीग का फ्यूचर क्या है? अच्छा, काफ लीग का फ्यूचर इस तरह से है कि किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में जो उनका एक मुस्तकबिल में रोल है वो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उन्हें अब वेट एंड सी में रहना पड़ेगा। वेट एंड सी का क्या मतलब? वेट एंड सी से मुराद ये है कि उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इतनी जल्द अभी इक़्तिदार में आने की कोई अलामत मौजूद नहीं, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं देता इक़्तिदार जल्दी जाता हुआ। जाता हुआ कि आता हुआ? आई मीन के जो दौरे हुकूमत चल रहा है इसका इतनी जल्दी इक़्तिदार जाता हुआ दिखाई नहीं देता। पूरा करेगी आपका? टेन्योर पूरा करेगी, मैं बात करूंगा 14 में। अभी मैंने बेशुमार लोगों के हैंड प्रिंट लेने हैं। पूरा होता ना जी, तो फिर 15 या 16 में बात करेंगे। बात यह है कि मैंने बेशुमार लोगों के हैंड प्रिंट लेने हैं, उनके बाद एक वो तरीक़ेकार है मेरा, फिर उससे मैं तजिया बनाऊंगा। वो क्या तरीका है? आपके हाथ पर उम्र के 53 बरस के करीब हैं और 53 से 58 तक अगर किस्मत की लकीर अच्छी चलती है, एक 38 बरस की उम्र में MNA बना और उसकी उम्र के 43 तक चलती है, तो इसका मतलब है 50% लोगों के हैंड प्रिंट मेरे पास हों और ये रेशो निकलती हो, तो फिर मैं कहता हूं कि ये असम्बली अपना टेन्योर पूरा करेगी।
ये एक कुलिया कायदा है। अगर नहीं तो फिर जिस तरह से वो एक कुलिया कायदा कम से कम 50-52% लोगों के हाथ पर निकलता हो, तो उसके एतबार से प्रेडिक्शन करता हूँ। वल्लाह आलम बिस्वाब। अच्छा, जो सारी गुफ्तगू है ये आपको 35 सेकंड में भी कर सकते थे। 35 में टाइम नोट करें एक जुमले में ये नहीं। कितने दोबारा मुझे 35 सेकंड में करके दिखाइए सारी आपने जो गुफ्तगू की है। जितनी भी मैंने की है कि असेंबली के 52% लोगों के हैंड प्रिंट लेने के बाद मैं अपना तजिया बनाता हूँ। ओके, ये तो 7 सेकंड में आपने कर दी, कमाल होती है। तो ये आप पहले 28 मैंने प्लस पॉइंट पे किया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप सारी चीजों को छोड़े, मौज़म खान आपके साथ बैठे, इनका मुस्तकबिल बताएं। छोड़े जी। नहीं मैं क्यों छोड़ूं भाई, मैं फीस दूंगा। ये हाथ दिखाई नहीं खान साहब। मैं टाइम जाया नहीं करता। नहीं ये टाइम, मैं टाइम जाया नहीं भाई करता। मेरे मेहमान है, मेरे अजीज मेहमान है। मैं आप उनका हाथ देख के मैं इनको इस काबिल नहीं समझता कि ये मेरा हाथ देखे। नहीं तो उसकी बस वजह ये- अच्छा, आप उनकी मुझे उस दौर में इस काबिल समझा कि इनके मेरे पास हैंड प्रिंट है, जिस दौर में इन्होंने इनके हाथ पर गुर्जनुमा अंगूठा है। नहीं, वो मैं इनसे बहुत डरता हूं, इसलिए कि इन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। तो जिस बंदे ने खुद सुसाइड कर लिया हो, गुर्जनुमा अंगूठा है, तो मैं तो भाई डरता हूं। इसलिए खान साहब की इज्जत भी करता हूं और इनके घुटने भी छूता हूं। आपको इन्होंने प्रिंट दिए होंगे, आप उम्र में इनसे बहुत बड़े होंगे, तो ठीक है। तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है ना। अच्छा, गुर्जनुमा अंगूठा दिखाई थी मुझे जरा, अंगूठा अपना। ये तो गुर्जनुमा नहीं है जी, गुर्जनुमा अंगूठा है जी, स्पेड है आपका। इतना गुर्जनुमा अंगूठा है जी, कैसे आप मसले को चेंज ना करें। अब ये पता क्या है, इनको जहाँ तक ये है, ये सिर्फ इसी तक ही रहने दें, क्योंकि जब मैंने और बातों खोलूंगा मिस्ट्री की, क्योंकि मैंने 4 किताबें लिखी हैं इस पर, और उन्होंने वो किताबें पढ़ी होंगी ज़िंदगी में, जो ये किताबें अच्छा पढ़कर अभी ये मैं समझता हूं कि पिछले तो जो किताबें पढ़कर मुझसे आके आर्गूमेंट करेगा, क्या कहें उसको? अब अंदाजा करें कि पिछले प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि फने दशनासी इतना छोटा सा इल्म है। मैं ये समझता हूं कि उसके मुकाबले में सुने, उसके मुकाबले में एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा इल्म है। तो मैं इन्हें क्या फने दशनासी का कादियानी कहूं? पहले ये कहते थे कि फने दशनासी बड़ा अहम है, 4 किताबें लिखी। एक मिनट, अब इस पे हम सुने, फने दशनासी पर 4 किताबें लिखने वाला शख्स ये कह रहा है कि ये फने दशनासी जो है ये इतना सा इल्म है। वैसे है। अच्छा, एक मिनट पूरी दुनिया एक मिनट आप सुन लेना, अब आप सुन लें। और उसके मुकाबले में भैया अब आप सुन भी लेना, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि जितने भी ये उलूम है उनमें सबसे माइनर जो है ना वो पामिस्ट्री है। अरे बाबा, सबसे मुश्किल तरीन पामिस्ट्री। मुश्किल तरीन मैं नहीं कह रहा, मैं मुश्किल माइनर कह रहा हूँ, माइनर कह रहा हूँ ना। बट माई क्वेश्चन इज, मौज़म खान साहब, ARY न्यूज का क्या मुस्तकबिल है? मैं पहले इनकी बात का जवाब नहीं छोड़ देना, आप वही कराची वाले सियासतदान ना बने। नहीं, अब मेरी बात का जवाब है। उसकी वजह ये है, मैं बात कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जवाब दे दिया। ठीक। अच्छा, ये है कि एक मैंने पहले भी आपको बताया था, उस वक्त भी जिस दिन आप इलेक्शन की बात, दिन वाले भी दिन हमारी बात हुई थी, तो मुझे किसी भी तरीके से ARY कम होता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। बल्कि मैंने आपको उस दिन ये कहा था कि कोई आपके जो हेड्स हैं वो मेरा ख्याल कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे होंगे जिसका डायरेक्टली बाहर से कंसर्न हो सकता है कि ARY कहीं बाहर भी अपना जाकर कोई जैसे स्टेशन बनाए। और फिर तो पहले से है, पहले दिन से है, वो मुझे नहीं पता था। लंदन में तो रजिस्टर्ड है ARY, दुबई में है, न्यूयॉर्क में है, वहाँ से ऑन एयर हो रहा है। बिल्कुल होता है ऑन एयर। मैं अब जा रहा हूँ तो मैं वहीं से करूंगा शोज। तो मुझे ये बताएं कि ARY के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की उम्मीद है कोई? ये देखें, ये इस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि ARY के मुलाजमीन की आगे से तनख्वाहें, हाँ ARY का, क्योंकि उस दिन हमने बनाया था चार्ट, तो वो तो मुझे याद है, मगर उनके मुलाजमीन का आगे पढ़ना ज़रा डिफिकल्ट है। अच्छा जी, क्विकली आते हैं जी। अब सीधा सीधा यस नो, मुझे हाँ अच्छा है नहीं अच्छा, ये वो इस टाइप को मुझे बताइएगा। आने वाले दिन जो हैं वो सानिया मिर्जा के लिए कैसे हैं? उसी तरह जिस तरह जिंदगी चलती है उसी तरह रहेगी, कोई ऐसा बहुत उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आने वाले दिन जो हैं ये फजल रहमान के लिए कैसे? नॉर्मल, बिल्कुल इक्वल, जिस तरह भी है, सिनेरियो बिल्कुल सेम रहेगा, स्टैग्नेंट सिनेरियो रहेगा। अल्ताफ हुसैन को आप कितनी देर MQM की क़यादत में देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये जो अगस्त तक का टाइम, अगस्त ये से लेकर नवंबर तक का, ये उनके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम होगा। राइट, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सादिक खान से पाकिस्तान के मुतालिक पूछते हैं। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मौज़म खान और सादिक मलिक हमारे साथ है। कराची वालों के लिए कोई खुशखबरी? अच्छा जी, कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि मैं दुआगो हूँ उनके लिए, अल्लाह करे
कि वहाँ एक अच्छी और मुस्तहकम हुकूमत बन जाए। बेस्ट डेमोक्रेसी ही काम अच्छी चाहिए मुझे। आप फिर पॉलिटिक्स फलसफा दे करवाती रहे है। हैं बेस्ट डेमोक्रेसी। मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी नहीं अच्छी चीज। और बताएं, अब आप बहस कर ले मेरे से इस पे। अच्छा। मुझे आप सिर्फ ये बताएं उनके हालात अच्छे हैं कि नहीं है। मैं दुआ गो हूँ, यानी आपको अच्छे नहीं लग रहे। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, दुआ गो हूँ मैं। भाईजान जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब मैंने गुजारिश ये तो ही नहीं है। पेश की है कि मैं दुआ गो हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचता। नहीं, मैंने पाकिस्तान का नहीं कराची बात के कर रहा, लिए भी मैं बुरा नहीं आपसे एक सोचता। हकीकत बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी हारनी थी, अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट पोजीशन लेनी थी और आपने उसकी प्रेडिक्शन करनी थी, तो वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की बुराई नहीं करे, आप पाकिस्तान टीम के नॉन प्रोफेशनलिज्म की बुराई कर रहे हैं। कराची के आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। कब? देखिए, बात यह है कि जब हम लफ्ज़ कराची की इस्तेमाल करते हैं तो अदद 20 में आता है, तो कमर प्लस नेपचून है। कमर प्लस नेपचून का सिलसिला ये होता है कि हमेशा थोड़ा सा ये जिग जैग रहता है, अदद जो है ये 2, ठीक है। तो ये जिग जैग तो जारी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा बेहतरी आने के इम्कान। लेकिन मुझे बताएं कि उसके आपको जो 20 का अदद है उसके मैं सितारे देख रहा था, उसमें तो ट्रेन आई हुई है। देखिए, बात तो यह है तो कि बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने देखिए बात यह की है कि मैं दुआ गो हूँ और आहिस्ता आहिस्ता हालात अल्लाह के करम से बेहतर हो जाएंगे। केतु का आपके हिसाब में नहीं आता? नहीं, वो निजूमी से पूछे मेरे अभी से केतु बैठा हुआ है वहां पे। मैं भाई का बात ही नहीं करता। केतु है कराची के सारे में? नहीं, नहीं देखो है। केतु खुद एक प्लेनेट है और जो जोहला है वो उनको डिफरेंट एंगल से पोर्ट्रे करते हैं, इसलिए जो कराची है उसकी पोजीशन की बात हो वो रही है। मार्स से पढ़ा जाता है। हाँ। तो मार्स की पोजीशन इस वक्त क्योंकि अच्छी है, अब ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं, एकदम से बेहतर नहीं होंगी। मार्स तो एक्वेरियस में नहीं आ रहा? नहीं, एक्वेरियस की पोजीशन, एक्वेरियस में एक्सॉल्टेशन पोजीशन पर आता है, बेहतर हो रहा है। मैंने इसलिए कहा ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जाकर बेहतर होंगी। मगर ये बात याद रहे कि ये कोई मुश्किल हल नहीं है कि कराची एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें अगस्त 2014 के बाद से फिर एक सिनेरियो क्रिएट होगा, तब हमें जाकर और मुश्किलात के बाद फिर हम निकलेंगे। अभी अमन की आशा का क्या बनेगा? अमन की आशा, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात, आई थिंक कि वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाले। जो हमने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं ये हमें तंग करेंगी, और मैं समझता हूँ 2015 के मिड के बाद जाकर को बेटरमेंट होगी। उससे पहले जो हमारी कोशिशें हैं वो शायद वो रिजल्ट प्रोड्यूस ना करें जो हम चाह रहे हैं। हामिद करजई के मुतालिक बताएं। हाथ नहीं देखा। हाथ नहीं देखा? वो आज शुक्र करो उसने दिखाया नहीं आपको। जी बिल्कुल, अच्छा बड़ी किया। तेज चीज है वो। अच्छा वो हाथ दिखाता तो ओबामा का देखा कहीं पे print वगैरह? ओबामा के बारे में मेरी प्रेडिक्शंस जो है मेरी वेबसाइट पे भी पड़ी हैं। अच्छा जी पूछते जाए जो एक पूछना। बता दें बस, जी पूछे। उसको रिप्लेस डेमोक्रेट करेगा रिपब्लिकन करेगा? देखिए, अगला टेन्योर तो एक कॉमन सेंस है कि उनका है ही नहीं, और इससे बड़ा काम कि जो वो अफगानिस्तान से फौजें निकालने के लिए जा रहे हैं वो निकाल कर ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर अच्छा, सलाह। मुझे एक बात बताइए मलिक साहब, आपने मुझे सोच में डाल दी है। जी पामिस्ट्री में कॉमन सेंस होती है? जी बिल्कुल होती है। अच्छा चलिए, पिछले इलेक्शन से जी पहले तकरीबन मेरा ख्याल है, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, जी। मैं कोई पामिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, जी हर एक पंडित ने कहा था नेक टू नेक फाइट और रोमनी के बड़े चांस हैं। मैं वाहिद था जिसने टीवी पे आके कहा था ओबामा 320 प्लस के मार्जिन से जीतेगा। आपको याद है या सारों को? अपना ARY के ऊपर ही मैंने कहा था, मैं वॉशिंगटन DC से कवर कर रहा था, तो वहाँ गोरे भी परेशान हो गए, तो उसने 330 इलेक्टोरल वोट्स लिए। और आज आपके प्रोग्राम में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अगला इलेक्शन भी डेमोक्रेट्स जीतेंगे। अच्छा, आप बताएं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मैं आपका ट्विटर का मेंबर हूँ, आप ट्विटर पे चले जाएं, वहाँ रिकॉर्ड तो गायब नहीं होता। नहीं, ओबामा के हैंड प्रिंट आप जरूर किसी प्रोग्राम में बताइएगा कि इलेक्शन से 2 दिन पहले का अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा कि ट्विटर पे बाकायदगी से ये डालकर लिखा है कि ओबामा जीत रहे हैं। मैंने लिखा है, मैंने लिखा है आपके ट्विटर पे। ये जो मैंने आपको ज्वाइन किया हुआ है ना, तो ये तो रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है। याद है आपको ट्विटर पे? देखे ना, मैंने मुझे नंबर तो दे दे, बिल्कुल जी, नंबर तो दे दे मुझे कुछ। यस सर, आइंदा से कि आपने हाथ दिखाना तो मुझे प्लीज दिखा दे, मैं बगैर पैसों के देख दूंगा। यस सर, बट मुझे कोई अच्छी आपकी खबर और मेरी सुनाई। राय जो एक निकली, राइट, अच्छी खबर सुनाई। चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद उनके साहबजादे के सितारे किस जगह पे होंगे? देखिए, वो हैं बेसिकली सेक्रेटेरियस। तो अरसलान? नहीं, उनके वालिद साहब, आपने पहले उनका मैं अरसलान का वो उसी से बात कर रहे हैं ना। जब वो सेक्रेटेरियस वाला जो फेज था, एक दफ़ा राहु आया था जब वो पूरी पॉलिटिक्स से आउट हो गए थे, अपनी वो जो जस्टिस उससे आउट हो गए थे, फिर उसके बाद राहु वहाँ से हटा, फिर वो आ गए।
तो अभी जो प्लानिटरी कंडीशन है, इसके बाद राहु ने गुजर कर फिर लिब्रा में आना है और केतु चेंज करेगा जगह, जुपिटर चेंज करेगा, सैटर्न चेंज करेगा। वो कोई मुल्क तो नहीं चेंज करेंगे? मुल्क लगता है, मुझे लगता है कि उनके लिए क्रिटिकल टाइम होगा, उन्हें एहतियात भागेंगे तो नहीं मुल्क से? ये तो नहीं मैं कह बड़ी मुझे डर है इस बात का, ट्रैवलिंग उनके होने के काफी सारे चांसेस हैं इसी तरह। क्यों जी? ऐसी तो कोई बात नजर नहीं आती।